हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर, मनोज बे एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगा के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपको ऊपर लिखा दिख रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यह प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग तो ये समझे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय में क्या सिद्ध करना है। हम लोगों को ये लिखा रहेगा कि आगे सिद्ध करें। सिद्ध करें एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज समकोण त्रिभुज के अंतर्गत यह सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग मान लिए कि यह ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है? समकोण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग शेष भुजा AB और BC है उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग प्रमेय का जो चरण है उस चरण से हम लोग गुजरते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोगों को दिया क्या हुआ है। दिया है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मान लिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, उसमें B कोण क्या है? B कोण 90 डिग्री है। तो हमें साबित क्या करना है? हम लोग को मेरे प्यारे बच्चों साबित करना है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को साबित करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो हम लोग जानते हैं 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये सिद्ध करने के लिए हमें कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, जिसे हम लोग रचना कहते हैं। हम लोग रचना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए रचना हम लोग क्या लिए, फोटो पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर कीजिएगा। हम लोग रचना में समकोण वाले सिर से बी से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग ये BD लंब AC वाले भुजा पर डाला। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए हैं, तो BD लंब किस पर डाले हैं, AC वाले भुजा पे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग लिखेंगे कि BD लंब AC पर डाला। BD लंब हम लोग क्या किए हैं, AC वाले भुजा पर डाले हैं। तो आइए अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रमाणित करते हैं। हम लोग प्रमाणित करते हैं इसको, मान हम लोग प्रमाणित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक बार इस बड़ा त्रिभुज ABC और ये एक छोटा त्रिभुज ABD पर विचार करते हैं। त्रिभुज ABC तथा मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज हम लोग ABD में विचार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग ये कोण पर विचार करें तो यह कोण A जो है तो बड़ा त्रिभुज ABC में भी है और ये जो छोटा त्रिभुज है ABD इसमें भी है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण, मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, इसको हम कह सकते हैं उभय निष्ठ। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उभय निष्ठ। उभय निष्ठ का अर्थ क्या होता है कि यह कोण दोनों में है, दोनों में है। आइए इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज AB में एक B कोण समकोण है और चूंकि यह लंब है तो कोण BDA भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण BDA के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या है, समकोण है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हम लोग लिख सकते हैं कोण समरूपता प्रमेय से। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कोण समरूपता प्रमेय से। क्या हो जाएगा कोण समरूपता प्रमेय से, यहाँ कोण समरूपता प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये जो बड़ा त्रिभुज था, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, ABD। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके भुजाओं में क्या संबंध होती है। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। क्या होती है, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं बड़ा समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने का भुजा AC बट्टा, तो इस त्रिभुज में समकोण के सामने का भुजा AB। बड़ा त्रिभुज का हम इसको आधार मान लेते हैं AB, तो छोटा त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज में AD आधार हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग त्रियक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB गुने AB स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या AC गुने
ए डी। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हम लोग में अब मेरे प्यारे बच्चों गौर कीजिए, यहाँ हम इस त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को समरूप किए हैं, तो हम लोग को क्या निकला है, ए बी स्क्वायर ए सी और डी से इधर का। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में सी कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये कोण 90 डिग्री, बी 90 डिग्री। तो यह दोनों भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों समरूप होगा तो शेष दोनों संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहां ठीक ठीक इसी तरह जिस तरह मेरा प्यारा बच्चा ये प्रक्रिया हुआ है, ठीक इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं यहां ये बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समीकरण 1 + 2 करते हैं, 1 2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इधर ए सी गुने ए डी, फिर प्लस ए सी गुने क्या हो जाएगा डी सी, सॉरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी सी हो जाएगा। यहां मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा, ए सी गुने ए डी अब प्लस मेरे प्यारे बच्चों ए सी गुने डी सी। अब यहां हम लोग ए सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर कीजिए, ए डी प्लस डी सी को हम लोग क्या ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया क्या ए सी, इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ए सी, तो ए सी गुने ए सी क्या हो गया ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग तो देखिए कर्ण लंब और आधार के योग के बराबर हुआ, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख सकते हैं अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना है, प्रमाणित, यही हम लोगों को प्रमाणित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।